यदि आपका बच्चा या आप स्वयं 8वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको 8वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल और परीक्षा पैटर्न में जो बड़े बदलाव किए गए उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, यह पहली बार होगा जब 8वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को फेल भी किया जाएगा, क्योंकि 32% से कम उत्तीर्ण अंक वाले परीक्षार्थियों को पूर्व परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही उनको अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस बार उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, प्रश्न पत्र बुकलेट दी जाएगी। ऐसा पहली बार होगा जब परीक्षार्थियों को जहां प्रश्न होंगे उसी के नीचे उत्तर भी लिखने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा रसोली चैनल और 8वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में शिक्षा विभाग ने जो बड़े बदलाव किए हैं वो आपको विस्तार से आज हम बताने वाले हैं। आपको बता दें, 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर में 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि 8वीं बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इन स्टूडेंट को 12 अप्रैल से स्कूल से परमिशन लेटर भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसी के साथ स्कूल्स को 10 अप्रैल तक का समय दिया गया है। यदि किसी भी स्टूडेंट के परमिशन लेटर में किसी भी तरह की कोई गलती है तो स्कूल उसको 10 अप्रैल तक दुरुस्त कर लेवे। इसके बाद में 12 अप्रैल से परमिशन लेटर विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। 8वीं बोर्ड एग्जाम 16 अप्रैल से प्रदेश भर में शुरू होने जा रहा है। ये पहली बार होगा। अब की बार परीक्षा पैटर्न में बहुत कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से किए गए। आपको बता दें, विभाग ने अब की बार सभी स्कूल संचालकों को इस संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं कि 20 अप्रैल तक सभी स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स अर्थात सत्रांक के अंक भी अपलोड कर देंगे। इसी के साथ आपको बता दें, इंटरनल मार्क्स के बाद में फाइनल मार्कशीट में अंक इन इंटरनल मार्क्स के आधार पर जोड़े जाएंगे, जिसके आधार पर परीक्षार्थियों का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से निर्देश भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने 8वीं बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल और पैटर्न में जो बड़ा बदलाव किया है उसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। इस बार स्टूडेंट को उत्तर पुस्तिका के बजाय बुकलेट दी जाएगी। मैं पहले इसके बारे में आपको स्पष्ट कह चुका हूँ। ये पहला बड़ा बदलाव है, जबकि क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका अलग अलग ना दिए जा करके एक ऐसी बुकलेट दी जाएगी, प्रश्न उसी में छपे होंगे और उसी के नीचे लिखने के लिए स्थान दिया जाएगा। अर्थात अब के बार पहले बार ऐसा होगा जब 8वीं के स्टूडेंट्स को उत्तर पुस्तिका के बजाय प्रश्न बुकलेट दी जाएगी। इस बार स्टूडेंट को एक ही बुकलेट दी जाएगी और इसी बुकलेट में स्टूडेंट को निर्धारित पेज पर उत्तर लिखना होगा। अलग से कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसी बुकलेट में हिंदी व अंग्रेजी में प्रश्न लिखे होंगे। दोनों माध्यम के स्टूडेंट को वहीं पर अपना जवाब लिखना होगा। अर्थात यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी में और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में अपने प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका अलग अलग नहीं दिए जाएंगे। ये बिल्कुल पहले ही शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया। आमतौर पर स्टूडेंट को उत्तर पुस्तिका दी जाती है, लेकिन इस बार बुकलेट दी जा रही है। ये बड़ा बदलाव है। इसी के साथ आपको बता दें, यह पहला मौका होगा जब अंग्रेजी की जगह पहला पेपर गणित का होगा। अभी तक ऐसा सामान्यतः होता है कि कक्षा 8, 10 और 12 में पहला पेपर अंग्रेजी का होता था, लेकिन इस बार पहला पेपर गणित का आयोजित कराया जाएगा। वहीं आमतौर पर बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू की जाती रही है, लेकिन इस बार 8वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू की जाएगी। ये भी एक परीक्षा के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, पिछले वर्ष कोरोना के कारण 8वीं की परीक्षा ही आयोजित नहीं कराई गई थी और बिना परीक्षा लिए ही वरीय परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। इसी के साथ राज्य सरकार ने पिछले शिक्षा सत्र में सिलेबस में भी 48% की कटौती की थी, लेकिन कोविड के कारण परीक्षा नहीं हो पाई थी और बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा के नाम से होने वाले इस एग्जाम का संचालन इस बार भी बीकानेर के शिक्षा विभाग पंजीयक कार्यालय को दिया गया, जो हर जिले में स्थित डाइट के माध्यम से इसका संचालन कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, 8वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार काफ़ी बड़े बदलाव और भी देखने को आपको मिल सकते हैं। यह पहली बार होगा कि 8वीं की परीक्षा नए नियमों के आधार पर कंडक्ट कराई जा रही है। बोर्ड परीक्षा में 32 से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्हें पूरक परीक्षा भी देनी होगी। परीक्षा सेकंड शिफ्ट में दोपहर से शाम 4:30 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
अक्सर ऐसा होता रहा कि 8वीं बोर्ड परीक्षा को 10वीं परीक्षा के साथ ही कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन इस बार अलग से इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। अलग से आयोजन इसका किया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता था कि 10वीं परीक्षा के साथ ही 8वीं परीक्षा ली जाती थी, लेकिन इस बार ये अलग से टाइम टेबल में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, विभाग की ओर से परीक्षा को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बिल्कुल 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ बड़े बदलाव थे 8वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में जो आपके सामने हमने बताए। फिर भी 8वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में जो भी बड़े बदलाव हों उसके बारे में हम समय पर आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहे। मुख्य रूप से आपको बता दिया है कि इस वर्ष टाइम टेबल में जो बदलाव किया गया है उसी के साथ परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस वर्ष पहली बार ऐसा होगा जब परीक्षार्थियों को फेल भी किया जाएगा। जिनके 32% से कम उत्तीर्णांक होंगे उनको पूर्व परीक्षा भी देनी होगी। इसके अलावा अब की बार उत्तर पुस्तिका अलग से नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। प्रत्येक परीक्षार्थियों को उसी के अंतर्गत अपने प्रश्नों को हल करना होगा। ये बड़ा बदलाव है जो कि अब की बार 8वीं बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लगातार तैयारी में लगे रहिए। फिर भी जो कोई क्वेरी आपकी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।